Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only Sahara for DLED pupil teachers. So this is the most requested video. मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि क्या मैं डेफिनेशन वीडियोस अपलोड करूं, तो आप लोगों ने बोला था येस, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं उस पर, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रही हूँ जिसमें आपके पूरे सिलेबस का, इंग्लिश एजुकेशन के पूरे सिलेबस का सारी डेफिनेशन जो है वो कवर होने वाली है। तो ये रिविजन पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी ये। चलो देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आपसे पूछा जाए इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो आप क्या लिखोगे कि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज होती है, और डेफिनेशन में आप लिखोगे कि इंग्लिश लैंग्वेज सिस्टम होता है कम्युनिकेशन का, जिसमें साउंड, वर्ड, ग्रामर, सिंबल्स ये सब होते हैं जो यूज़ करे जाते हैं थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, आइडियाज़ और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। ये फंक्शन करते हैं एक इंटरनेशनल लैंग्वेज की तरह फॉर एजुकेशन, बिजनेस एंड कम्युनिकेशन। सो इंग्लिश हेल्प करती है इन कनेक्टिंग पीपल वर्ल्ड वाइड बिकॉज इट इज़ ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। नेक्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? ये क्या होता है? ये एक सिस्टमैटिक टीचिंग होता है इंग्लिश का थ्रू प्लान मेथड, टेक्निक एंड एक्टिविटी, सो डैट बच्चों के अंदर, लर्नर के अंदर लैंग्वेज स्किल्स डेवलप हो, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें आ जाता है ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। डन। नेक्स्ट है एक्सेप्टेबल यूसेज एंड फंक्शनैलिटी। एक्सेप्टेबल यूजेज का मतलब होता है कि करेक्ट और अप्रोप्रिएट यूज़ हो रहा है लैंग्वेज का, ठीक है, जो ग्रामर है उस अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग यूज़ हो रहा है लैंग्वेज का, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वाइल फंक्शनैलिटी का मतलब होता है यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली, यानी कि रियल लाइफ कम्युनिकेशन पर्पस में भी हम लैंग्वेज का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, इसका ये मतलब होता है। ओके, नेक्स्ट, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल एंड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? ड्रिल एंड प्रैक्टिस एक टीचिंग टेक्निक है जिसमें रिपीटेड एक्सरसाइज होती है बच्चों की लर्निंग को रीइंफोर्स करने के लिए, बच्चे प्रैक्टिस कर पाए उसके लिए, एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए, बच्चों की फ्लुएंसी को डेवलप करने के लिए इन लैंग्वेज स्किल। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन भी एक टीचिंग मेथड है जहाँ पर टीचर पहले दिखाती है, शो करती है कि कैसे एक टास्क को परफॉर्म करा जाएगा या लैंग्वेज को यूज़ करा जाएगा, और फिर बच्चे उसको ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं देखकर। ओके, नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या होते हैं? ये विजुअल एड्स होते हैं, जैसे पिक्चर्स, चार्ट, डायग्राम्स, जो कि लर्निंग को ईजी और मोर अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। देन TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। TLM क्या होता है? TLM वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जो टीचर यूज़ करती है अपनी लर्निंग को, अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, जैसे कि चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड, वीडियोस, बुक्स, ठीक है। इससे क्या होता है? टीचिंग इफेक्टिव बनती है और इंटरेस्टिंग बनती है। देन लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल एबिलिटीज़ होती है, वो एबिलिटीज़ होती है जो टीचर्स के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, या एक लैंग्वेज को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, इंक्लूडिंग लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल। देन लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब क्या होता है? सुनना। तो लिसनिंग क्या है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज, तो कि हम जो भी स्पोकन लैंग्वेज है उसको समझ पा रहे हैं, इंक्लूडिंग साउंड्स, वर्ड्स एंड मीनिंग। देन प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्या है? कि हम करेक्ट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, यानी कि जो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो वर्ड हम बोल रहे हैं उसको सही तरीके से बोल रहे हैं, इसका ये मतलब होता है। देन रिदम एंड राइम। रिदम का मतलब है पैटर्न, ये पैटर्न ऑफ साउंड होता है। रिदम क्या है? पैटर्न ऑफ साउंड है एंड स्ट्रेस इन स्पीच। वाइल राइम क्या है? कि सिमिलर साउंड जो है एंड वर्ड पे वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे डॉग, फॉग, तो एंड में यही रिपीट हो रहे हैं। जो राइमिंग स्कीम आपने देखी होगी अपने 12th तक, वही सेम चीज़ है। तो राइम क्या है? जो सिमिलर साउंड एंड ऑफ द वर्ड रिपीट हो रहे हैं वो राइम होता है। और रिदम क्या है? कि पैटर्न ऑफ साउंड या स्पीच में जो स्ट्रेस हो रहा है वो होता है। देन इंटोनेशन। इंटोनेशन जो है वो आपका राइज एंड फॉल होता है वॉइस का बाय स्पीकिंग, यानी कि हम कभी कभी आवाज़ ऊँची करते हैं, कभी कभी धीमी करते हैं, जो एक्सप्रेस करता है हमारे इमोशन को और एक वर्ड के हमारे मतलब के मीनिंग को। देन मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन वेरिएशन होती है पिच में, टोन में और वॉल्यूम ऑफ वॉइस में अपनी स्पीच को इफेक्टिव और एक्सप्रेसिव बनाने के लिए। देन पंचुएशन। पंचुएशन जो है वो आपका सिंबल्स होते हैं, जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, जो क्लैरिफाई करते हैं मीनिंग को इन रिटन लैंग्वेज। देन रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स क्या होता है? कि एक इंडिविजुअल पढ़ पा रहा है
वर्ड्स को पढ़ पा रहा है और उसको फिर इंटरप्रेट भी कर पा रहा है, एनालाइज भी कर पा रहा है कि उसमें क्या लिखा है, वो समझ पा रहा है। ओके, देन साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग का मतलब होता है कि हम कोई वर्ड बोल नहीं रहे हैं, तेज नहीं पढ़ रहे हैं, अपने मन में पढ़ रहे हैं, इंटरनली अंडरस्टैंड कर रहे हैं टेक्स्ट को। देन रीडिंग अलाउड। रीडिंग अलाउड मतलब जो ज़ोर से बोला जाता है, क्लियर वॉइस में बोला जाता है, ये प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी को इम्प्रूव करता है। देन गाइडेड रीडिंग। गाइडेड रीडिंग जो है ये एक टीचर सपोर्टेड रीडिंग एक्टिविटी होती है जहाँ पर स्टूडेंट टेक्स्ट को पढ़ते हैं विद गाइडेंस एंड फीडबैक। देन शेयर्ड रीडिंग। शेयर्ड रीडिंग क्या है? शेयर्ड रीडिंग आपकी कोलैबोरेटिव एक्टिविटी होती है जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट एक साथ पढ़ते हैं। माइक्रो लेसन प्लानिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा बेटा। माइक्रो लेसन प्लानिंग का मतलब होता है कि हम एक शॉर्ट लेसन को प्लान कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और टीचिंग स्किल्स को फोकस करके। लेसन प्लानिंग भी आएगा। लेसन प्लानिंग एक ऑर्गेनाइज्ड प्रिपरेशन होती है टीचिंग ऑब्जेक्टिव की, कंटेंट की, मेथड्स की, एक्टिविटीज़ की फॉर अ क्लास। और लेसन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें हम एक टीचर जो होती है वो प्लान करती है कि एक लेसन के दौरान टीचर क्या क्या बच्चों को करवाने वाली है। देन यूनिट प्लानिंग। यूनिट प्लानिंग एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होती है सीरीज ऑफ लेसन की। जैसे यूनिट्स है, 1 यूनिट में 3 चैप्टर है, यूनिट 1 में आपका 3 चैप्टर है, तो वो 3 चैप्टर का एक प्लान बनेगा, ठीक है, वो आपका यूनिट प्लान होता है। देन इंटरव्यू। इंटरव्यू एक स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन होती है जो बच्चे की स्पीकिंग स्किल और अंडरस्टैंडिंग को एक्सेस करने के लिए यूज़ होती है। देन स्टोरी रीटेलिंग। स्टोरी रीटेलिंग एक एक्टिविटी है जहाँ पर स्टूडेंट्स नरेट करते हैं स्टोरी को अपने खुद के वर्ड्स में टू इम्प्रूव कॉम्प्रीहेंशन एंड स्पीकिंग। देन रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है कि हम बच्चों की स्पीच या परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर असेसमेंट और उनके इम्प्रूवमेंट के लिए। रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। रेमेडियल टीचिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होता है जो बच्चों को दिए जाते हैं उनकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए और उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। टीचर्स डायरी। टीचर डायरी क्या है? एक डेली रिकॉर्ड होता है जो टीचर्स के द्वारा मेंटेन करा जाता है अपने लेसन प्लान को नोट करने के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए और ऑब्जर्वेशंस के लिए। एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड आपका टोटल रिकॉर्ड होता है, यानी कि ब्रीफ रिटन रिकॉर्ड होता है बच्चे के बिहेवियर के बारे में, बच्चे के परफॉर्मेंस के बारे में ऑब्जर्व्ड इन क्लास। पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बच्चे के काम की कलेक्शन होती है जो उनके प्रोग्रेस, अचीवमेंट और लर्निंग को दिखाता है, शो करता है। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा। सीसी जो होता है ये सिस्टम होता है असेसमेंट का जो इवैल्यूएट करता है बच्चे को कंटिन्यूसली अलग अलग एक्टिविटीज़ से और सारे एक्सपेक्ट ऑफ डेवलपमेंट को कवर करता है, बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है। सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट लास्ट है ये। सेल्फ असेसमेंट मतलब जिसमें बच्चा खुद का काम इवैल्यूएट कर रहा है, वाइल पीयर असेसमेंट में क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे की परफॉर्मेंस, एक दूसरे के काम को इवैल्यूएट करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशन वीडियोज। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो मैंने आपका एक इंग्लिश प्लेलिस्ट बना रखी है, तो अगर आप अभी तक कन्फ्यूज़ हो अपनी चीज़ों को लेकर कि एग्ज़ाम में कैसे होगा तो रिविजन पर्पज़ के लिए आप वो प्लेलिस्ट को देख सकते हो। ज़्यादा बड़ी प्लेलिस्ट नहीं है, आप अभी भी देखोगे तो अपने पेपर से पहले तक कंप्लीट कर लोगे। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा पेपर जाएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से लिख के आना। चलो बाय बाय गाइज, ऑल द बेस्ट।